आज की दुनिया भले साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट पर चल रही हो, लेकिन आज भी भविष्यवाणी पर सबका भरोसा कायम है। अब आप कहेंगे कि हम आपको क्या बता रहे हैं, लेकिन आजकल मार्केट की सच्चाई यही है। ग्लोबल मार्केट और खासकर अमेरिका के शेयर बाजार को लेकर तमाम तरह के प्रेडिक्शंस यानी भविष्यवाणी करना आजकल आम बात हो गई है। कभी कोई रिसर्च मॉडल लेकर समझाने लगता है तो कभी कोई अपने आप को बड़ा ज्योतिष बताने लगता है। कोई कहता है कि पिछले रिसेशन यानी मंदी में उसकी कही हुई बात सच हुई, तो कोई कुछ और कहता रहता है। लेकिन इन सब के बीच में आम निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर पिस जाते हैं। आज भी एक ऐसी ही रिपोर्ट बाजार से रिलेटेड आई है जिसका असर आपके इन्वेस्टमेंट पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पड़ सकता है। नेट डेविस रिसर्च ने ये दावा किया है कि दुनिया भर में मंदी के आने का चांस 98% है, यानी 100 में से मात्र 2% कम। ये दावा करने वाला कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। नेट डेविस रिसर्च की शुरुआत 1980 में हुई थी। ये दुनिया भर के 200 देशों में से लगभग 40 देशों में अपना कारोबार करती है। नेट डेविस इन 40 देशों में 1000 से अधिक इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज देती है। अब इनका मानना है कि मंदी बड़ी जल्दी ही गंभीर होने वाली है। इसको लेकर सारे संकेत भी उन्हें मिलने लगे हैं। नेट डेविस मॉडल की सफलता का दम भरने वाले कंपनी के एनालिस्ट का मानना है कि नेट डेविस का रिसर्च पहले भी 2 बार अपनी भविष्यवाणी को सही साबित कर चुका है। एक बार साल 2008 और दूसरी बार साल 2020 में। बता दें, साल 2008 में भयंकर मंदी आई थी, जिसके कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने की कगार पर आ गई थी। वहीं साल 2020 में कोविड महामारी के कारण देश और दुनिया स्लो डाउन की चपेट में आ गई थी। अब दूसरे भविष्यवाणी के बारे में भी जान लीजिए। नोरेल रूबिनी ने भी इस साल के आखिर में बड़ी मंदी की आशंका जताई है। इनका मानना है कि अगले साल यानी 2023 पूरी तरह मंदी की चपेट में रहेगी। रूबिनी का अमेरिकी मार्केट पर नेगेटिव रुझान है। उनके मुताबिक S&P 500 में 30% की गिरावट आ सकती है। नोरेल रूबिनी को डॉक्टर डूम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भी साल 2008 की आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी की थी। अब कारणों पर भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। दुनिया भर से शेयर बाजार के लिए बुरी खबरें आना बंद नहीं हो रही है। लोगों की तरफ से भारी बिकवाली की जा रही है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। दुनिया भर के लोगों में जोखिम लेने की भूख भी कम हो रही है। ऐसे में अब बाजार में पैसा बनाना थोड़ा कठिन हो गया है। अमेरिका के शेयर बाजार का परफॉर्मेंस भी कुछ ठीक नहीं है। S&P 500 इस महीने लगभग 8% की गिरावट के साथ दिसंबर 2020 के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। वहीं डाउ जोन्स भी इस महीने में लगभग 9% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। भारत के बाजार का भी हाल कुछ ठीक नहीं है। लेकिन निफ्टी 50 के एक महीने की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो विदेशी बाजारों की तुलना में निफ्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। एक महीने में निफ्टी सिर्फ 2% का नेगेटिव रिटर्न निवेशकों को दे रहा है। अब ये डाउन ट्रेंड का कारण भी समझ लीजिए। असल में दुनिया भर में कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से इकोनॉमी चरमरा गई है। सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ गया है। इसमें महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। सिर्फ अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में जनवरी 2022 से महंगाई दर 7.5% से 8.5% के बीच है। इसको यूएस फेड 2% तक लाने के लिए ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। इसका प्रभाव अमेरिका के कर्ज के दर पर पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पूछिए मत। अमेरिका में 1980 के बाद से सबसे महंगा कर्ज मिल रहा है। तो कुल मिलाकर सारी स्थिति आपके सामने हम लोगों ने रख दी है। अब आपको मार्केट एक्सपर्ट की सलाह से अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेना है, ताकि आप बाजार के उठापटक से खुद को महफूज रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।